So now let me tell you one story if you like. Do you like stories or not? Okay. Okay. तो थर्टी क्रो की स्टोरी अगर हम कोशिश करते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अगेन मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट यू विल हैव टू रिसाइट मी। हम कोई भी स्टोरी को जब इंट्रोड्यूस करते हैं उसके कैरेक्टर को इस तरह से स्टार्ट करेंगे, पहले कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ थर्टी क्रो। अगर हम इसको बोले कि once upon a time there was a crow, he was thirsty, हमने रैप कर दिया तीनों सेंटेंस को एक साथ, और ये हमारा इजी भी है। That English we are going to learn that will be easy and advanced. ठीक है, हम easy भी सीखेंगे और advanced भी सीखेंगे। So this story is about a thirsty crow who was searching for water here and there. He couldn't find the water, but after struggling a lot, finally he found a clay pot, and when he checked, there was only little water in that. देयर का आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होगा। देयर जब हम किसी चीज में किसी चीज के होने की बात करते हैं, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन दैट क्ले पॉट। ही ट्राइड अ लॉट बट ही कुडंट रीच द वाटर लेवल, एंड an idea popped into his mind. थोड़ा एडवांस तरीका है, popped into his mind. He got one stone, one pebble, and he threw into that vessel, that pot, that pitcher, जो भी बोल सकते हैं। Actually, I'm in habit of using synonyms so that you guys could revise all the things and I could also revise. I'm in habit of, so you don't have to revise. Don't you worry if you're listening to me only. So, okay, he started throwing, no, firstly he threw one stone into the water. He noticed water level increasing. अब यहाँ पर इंक्रीजिंग का क्या रोल है? उसने इंक्रीज होते हुए देखा। अब मैं कह रही हूँ, मैंने उसे किसी को डांटते हुए देखा। आई सॉ हिम स्कोल्डिंग समवन, आई सॉ हिम मेनी टाइम्स अब्यूजिंग समवन। ठीक, तो ये सिचुएशन कौन सी है? हम स्टोरीज के थ्रू अपनी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। मैंने कहा कि मैंने उसे बहुत बारी किसी को अब्यूज करते हुए देखा है। आई सॉ हिम अब्यूजिंग मेनी टाइम्स अदर्स। दूसरा, मैंने देखा है लोग ये जो एरिया है क्रॉस करते हैं। मैंने लोगों को देखा, उस टाइम नहीं देखा जब क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ मैंने देखा है लोग इसको क्रॉस करते हैं। आई सॉ पीपल क्रॉस इट। दोनों में ये डिफरेंस, इतना इंटेंस आपको कभी कोई नहीं पढ़ाएगा। आई लव लर्निंग, सो आई लर्न, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू। दोनों में ये फर्क है। एंड व्हेन यू लर्न समथिंग दैट गेट्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट गेट्स यू फर्म वॉइस। ये जो फर्म वॉइस होती है, जैसे कि आप कह सकते हो, यू नो, आस्क मोर देन 100 क्वेश्चन आई कैन रिप्लाई। दिस थिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। व्हाट गिव्स अस कॉन्फिडेंस? आवर लर्निंग। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस आपको समझनी है। If you are not clear about any concept which I'm trying to make it clear, so you'll have to let me know. Okay. So he threw and he noticed water level increasing. After that, he started throwing many pebbles, many stones into the water. Into the water. Into कहाँ यूज करते हैं? जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कोई कवर्ड एरिया में जाता है, जैसे कि मैंने कि डस्टबिन में कोई पेपर फेंका, कुछ दैट वाज इन मूविंग पोजीशन व्हेन ही वेंट थ्रू। ठीक है, तो इस जगह into the water and that water level increased. He quenched his thirst. Quench मतलब तृप्त करना, प्यास बुझाना। He quenched his thirst and he drank that water. So this way he didn't give up. Rather he faced some challenging situation. Rather क्या होता है? बल्कि rather बहुत यूजफुल है। आगे हम rather को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आपको ट्रस्ट नहीं, आप नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके माइंड में सारी चीजें मैं फीड कर दूंगी। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई ड्यूटी। I'm not with my notes, I was with my sentences which I was asking you only, which I wrote, but I never teach with my notes. Why? Because I have fed my mind. मैंने अपने माइंड से फेड किया है, which I want you to do. Okay. So I hope you enjoyed my story. I want you to recite in my next part the same story. Will you do it? मैं कह रही हूँ कि मैंने उसे बहुत बार लोगों की मदद करते हुए देखा है। मतलब जब वो मदद कर रहा था तब मैंने उसे देखा है। तो यहाँ पर आईएनजी के साथ जाएगा। आई सॉ हिम मेनी टाइम्स हेल्पिंग अदर्स। अब मैंने कहा मैंने देखा है लोग, बहुत से लोग दीवार पर कुछ लिखते हैं या पेड़ों पर बहुत ही कुछ लिखते हैं। उस टाइम तो नहीं लिख रहे थे जब मैंने देखा, बट मैंने देखा है कि लोग लिखते हैं, लिखते हुए नहीं देखा। यस, मतलब उस समय नहीं देखा जब वो लिख रहे थे। तो लिखते हैं कैसे जाएगा? आई सॉ पीपल राइट इट ऑन द ट्रंक। इसको क्या कहते हैं? ट्री ट्रंक। ट्रंक मतलब जो लकड़ी का वुडन चौड़ा सा हिस्सा, दैट इज ट्रंक। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। हाँ, राइट, नो राइट।
दे राइट। टिक का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं, जैसे मैंने कुछ अगर बात कही किसी चीज की, ये लिखना है तो मैंने कहा इसको लिखते हैं, यहाँ पर इट का कोई यूज नहीं है। तो एवरीथिंग वॉज क्लियर, एवरीथिंग ओके। So I hope you enjoyed my session, and next time I would expect you to recite the same story. So we have it. Okay, so that's all for today. I will catch you same time tomorrow. Okay.